एक दिन चंदू अपने दादाजी की पुरानी किताबों को टटोल रहा था। तभी उसे एक धूल भरी किताब मिली जिसके कवर पर लिखा था, जादुई उड़न खटोला का रहस्य। चंदू ने उत्सुकता से किताब खोली। उसमें एक नक्शा था जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर एक प्राचीन गुफा की ओर इशारा कर रहा था। नक्शे के नीचे लिखा था, जो सच्चे दिल से सपने देखता है वही उड़न खटोला का मालिक बन सकता है। चंदू ने तुरंत अपने दोस्तों मोटू, एक मोटा ताजा लेकिन हंसमुख लड़का, और चिंकी, एक चतुर और तेज तर्रार लड़की को बुलाया। तीनों ने मिलकर उस गुफा तक जाने का फैसला किया। साहसिक यात्रा। तीनों दोस्तों ने बैग में रस्सियां, टॉर्च और खाने का सामान लिया और निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक बार तो एक खतरनाक भेड़िया उनके पीछे पड़ गया, लेकिन चिंकी ने अपनी चतुराई से उसे भगा दिया। उसने एक पत्थर को नदी में फेंका, जिससे भेड़िया उलझन में पड़ गया और भाग गया। कई घंटों की चढ़ाई के बाद वे उस गुफा तक पहुंचे, लेकिन तभी गांव के एक लालची व्यापारी कालिया ने उन्हें देख लिया। कालिया हमेशा से जादुई चीजों को हथियाने की फिराक में रहता था। उसने अपने गुंडों के साथ चंदू और उसके दोस्तों का पीछा शुरू कर दिया। कालिया के पास एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर था, जिससे वह उड़न खटोले के पीछे आ गया। चंदू ने उड़न खटोले से कहा, हमें बचाओ। उड़न खटोला तेजी से बादलों के बीच छिप गया और फिर अचानक एक तेज चमक बिखेरी, जिससे कालिया और उसके गुंडे डरकर भाग गए। चंदू और उसके दोस्तों ने उड़न खटोले का उपयोग गांव की भलाई के लिए करने का फैसला किया। एक बार जब गांव में सूखा पड़ा तो उन्होंने उड़न खटोले की मदद से दूर दराज के पहाड़ों से पानी लाकर गांव की नदियों को भर दिया। दूसरी बार जब एक बच्चा जंगल में खो गया तो उड़न खटोले ने उसे ढूंढ निकाला। चंदू और उसके दोस्तों की बहादुरी और बुद्धिमानी से गांव में खुशहाली लौट आई। उड़न खटोला अब गांव का नायक बन गया और हर कोई उसे सम्मान से देखता था। चंदू और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे हमेशा उस उड़न खटोले का सही उपयोग करेंगे। धीरे धीरे चंदू और उसके दोस्तों की बहादुरी और अच्छे कामों की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। गांव के लोग अब चंदू की बातों पर हंसते नहीं थे, बल्कि उसे अपना हीरो मानते थे। उड़न खटोला भी खुश था, क्योंकि उसका उपयोग सही कामों के लिए हो रहा था। एक दिन उड़न खटोला बोला, चंदू, तुमने साबित कर दिया कि सपने देखने की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, जब भी किसी को मेरी जरूरत होगी मैं लौट आऊंगा। चंदू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद उड़न खटोला, तुमने मुझे सिखाया कि सपने सच हो सकते हैं अगर हम मेहनत और अच्छे इरादों के साथ आगे बढ़ें। और इस तरह चंदू, मोटू और चिंकी ने अपने गांव को सपनों का असली गांव बना दिया। गांव के बच्चों ने भी चंदू से प्रेरित होकर अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। चंदू ने उन्हें बताया, सपने केवल देखने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी होती है।